राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज का प्रसंग में श्री नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु का वध व देव ऋषि मुनियों द्वारा प्रार्थना करना। हे युधिष्ठिर, सभी छात्रों ने प्रहलाद की बात मान करके गुरु शिक्षा छोड़ दी। तब गुरु पुत्रों ने दैत्यराज के पास जाकर सारी घटना कह सुनाई और कहा कि यदि ये स्थिति रही तो सारे नगर में ही प्रचार हो जाएगा। किस चीज का? राम नाम का। यह सुनते ही दैत्यराज का शरीर क्रोध से कांपने लगा। उसने विचार किया कि अब तो इसे मेरे हाथों से ही मार डालना चाहिए, नहीं तो यह प्रचार सारे शहर में फैल जाएगा। फिर प्रहलाद के सामने ही गुरु पुत्रों से बोला, यह आपके बस का काम नहीं, अब मैं ही इसे मेरे वश में करूंगा। गुरु पुत्रों ने कहा, हे दैत्यराज, हम इसका हरि अनुराग नहीं छुड़ा सके। सुनकर गुरु वचनावली बढ़ा क्रोध निशीम, थी गिलोय पहले ही कड़ी और पुनः चढ़ गई नीम। अतो क्रोध उत्पन्न हो। फिर प्रहलाद से बोला, क्यों रे, राम नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं? प्रहलाद ने कहा, नहीं छूटेगा। हाँ, क्या कहा प्रहलाद? हरि वह रम रहा सब ठोर है, बजता नहीं जो उसे, वह नीच है खल चोर है। मैं नीच हूँ, गुरु दुष्ट है, ये खल प्रजाजन है सभी। ले भद्र तुमको भद्रता का मैं पदक देता अभी। अरे दुष्ट, एक बार फिर कहता हूँ, अब भी कहना मान ले। केवल पुत्र स्नेह ने रोक रखा है, नहीं तो मैं तेरा सिरे भूमंडल पर पड़ा दिखाई देता। संसार में आज मेरे से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। मेरी विजय पताका दसों दिशाओं में गूंज रही है। देख, इधर देख, ये क्या है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आपके हाथ में यह तलवार दिखाई देती है। दैत्यराज ने कहा, बस यही सर्वे सर्वा है। हरि वरी न कोई वस्तु है, सर्वेश यह तलवार है। मैं ईश हूं तो शक्ति यह असकी प्रखर तर धार है। सब ठोर मैंने जांच ली, मुझसे बड़ा कोई नहीं। जिस ओर मैं पहुंचा वहां आगे पड़ा कोई नहीं। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ऐसा मत कहो, कारण हरि से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। देखो, न केवलम में भवतस्य राजन सवे बलम बलिनाम चापरे बाम पर्यावरे अमी स्थिर जगमाये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रीणिता। ये दैत्यराज सुनो, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सारे चराचर उसी के वश में है। मैं और आप उसके सामने क्या बलवान हैं? कुछ भी नहीं। प्रभु सर्वेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है। वही सभी प्राणियों के मनोबल, इंद्रिय बल, देह बल, धैर्य, शक्ति तथा संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार का कारण रूप वही एक ईश्वर है। वह महाकाल का भी महाकाल है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा, तेरी मौत तेरे सिर पर नाच रही है, इसलिए तू बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। मुझे छोड़कर तू दूसरे को भज रहा है। एक बार फिर कहता हूँ, मेरा ये कहना मान ले, नहीं तो देख, सामने दिखाई दे रहा है न? प्रहलाद ने कहा, दिख रहा है। दैत्यराज ने कहा, क्या दिख रहा है? प्रहलाद ने कहा, खंबा। दैत्य ने कहा, कैसा खंबा? प्रहलाद ने कहा, आग से संतप्त खंबा। बस देख ले, ये खंबा है और तू है। दैत्यराज ने प्रहलाद के लिए यही खंबा तैयार किया था और उसे बांध करके और उसकी मृत्यु करना चाहता था। दैत्यराज फिर समझाते हुए कहा, बेटा प्रहलाद, पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की आज्ञा का पालन करे, अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा करे। इसी में तेरा और मेरा भला है, इसलिए तू हरि का ध्यान छोड़ दे। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, हरि का नाम नहीं छोड़ सकता, कारण वह मेरे रोम रोम में रम रहा है, इसलिए नहीं छूटेगा। दैत्यराज ने कहा, बता, तेरा प्रभु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, सभी जगह विद्यमान है। तो बता, इनमें कहाँ है? सुतारामे ग्रामे गिरी शिरे शिदो वेश तरुर रहे, पूर्णये ग्रंबे वस्ति ही मनुतिम अस्मन्नी नीलये। यानी सब जगह है, गांव में है, पहाड़ में है, जल में है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। उद्यान ग्राम पर्वत आबिर बस्ती नगरम, सब जगह महानगर, पूरे वन बाग, शमशान, देवस्थान, जलाशय, शिलाखंड, इन सब में। हे पिताजी, भगवान सर्वत्र है, भगवान सभी जगह
विराजमान है। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु और पर्वत मस्तके है, ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व है विष्णुमयम जगत है। यानी सब जगह विष्णु है। दैत्यराज ने कहा, अच्छा बता तेरा विष्णु क्या इस खंबे में भी है? यह सुनते ही प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है। प्रहलाद के पहले शंका हुई, खंबा एकदम लाल अग्नि से संतप्त हो रहा है, लेकिन ईश्वर ने उसमें हुंकार सुना दी। विष्णु भगवान ने अपनी आवाज सुना दी, बेटा डरो मत। गुर गुर की आवाज हुई। प्रहलाद समझ गया इसमें आवाज हो रही है, यह खंबा जो अग्नि तप्त दिखाई दे रहा है, इसमें ज्वाला नहीं है, अपने लिए तो यह जड़ है। मुझे तो खंबा में तथा महल में सभी जगह राम ही राम दिखाई देता है। प्रहलाद कहता है, तो में राम, मो में राम, खड़ग में राम, खंबे में राम, सभी जगह मेरा राम। अच्छा तो ले तेरे राम को देखता हूं। यह कहकर दैत्यराज ने हाथ में गदा लेकर उस खंबे पर किया। खंबे पर क्रोध से खलने गदा प्रहार, खंब फाड़ निकले हरि करके अति चिघाड़। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान जोर से चिघाड़ करके और खंबे से बाहर निकले और खंबे के गर्जन के साथ में 72 टुकड़े हो गए तथा एक अद्भुत रूप दिखाई दिया जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में न हुआ और न होगा। ऐसा रूप दिखाई दिया और देखते देखते ही भयभीत हुआ। मन में विचार किया, नर है या पशु, इसका मुख सिंह का है और शरीर मनुष्य का, अतः न नर है न पशु है। इसके बाद एक दूसरे पर विजय पाने के लिए अनेक तरह से युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते भगवान ने मन में विचार किया कि दुष्ट को ज्यादा खिलाना अच्छा नहीं। देवता भी प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय हरि ने अपनी जांग पर लिया दुष्ट को डार, भय से वह बेसु द्वार पड़ा गर्व का जाल। आपकी गोदी के मायने द्वार के ऊपर ला करके, राज दरबार की दहली के ऊपर ला करके और डाल लियो। दैत्यराज से बोले, कहो असुराज, देख तू जो ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, बम कोई कमी तो नहीं रही है, ऊपर हो या नीचे? दैत्यराज बोले, न ऊपर हूं न नीचे, मध्यम हूं। बाहर है या अंदर? न बाहर हूं न अंदर हूं, थड़ी पर हूं, दहली पर हूं। नभ में है या भूपर? बोले, न नभ पर हूं न भूपर, जांगों पर हूं। या अस्त्र है या शस्त्र? या अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, नाखून है। नर हूं या पशु? न नर है न पशु, मिश्रित रूप है। ब्रह्मा जी की रची सृष्टि में है या उससे परे, सृष्टि से अलग हूं। वरदान में कोई कमी तो नहीं रही। दैत्यराज के इस तरह कहने के बाद उसका श्रृंगार करके पेट चीर दिया तथा आंत निकाल कर गले में डाल ली और यथांतरे मालिद्यम हत्यायाम हरि, जिस तरह गजेंद्र को मारकर उसकी आंतें गले में डाले मृगेंद्र बैठा हो, उसी तरह से हरि सुशोभित हो रहे हैं। भगवान के इस रूप से सभी भयभीत हो गए। उनको शांत करने हेतु देवता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी, हे मातेश्वरी, अगर इतना क्रोध भगवान का बढ़ा हुआ, इससे संसार में सृष्टि में नुकसान है, इसलिए आप जाकर के इनको प्रसन्न करो। लक्ष्मी जी बोली, मैं बिल्कुल भी आज तक हरि को यहाँ को रूप कौन देखो और न कदे यहाँ सुनो के पत्थर से भगवान पैदा होते हैं, न मैं यहाँ सुनो पिता द्वारा पुत्र को मारा हुआ। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं तो यहाँ का क्रोध के मायने, ई रूप के मायने पास में नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने बोला, हे गणेश जी महाराज, थे जाकर के हरि ने शांत करो। गणेश जी उत्तर दियो के देवताओं, मैं मृगेंद्र हूं, यानी मेरो मुख है जो हाथी की सूंड को है और पास में जाता ही मेरी शिकार खेल ले। हाथी समझ करके
और सिंह को रूप है वास्ते मेरी शिकार खेले हो, मैं पास में जावा में असमर्थ हूँ। गणेश जी बैठे आपका चूहा के उपरांत चढ़ करके दौड़या, आपकी सवारी के उपरांत सवार होकर के दौड़या। दौड़ते ही ठोकर लगी, गणेश जी महाराज गिर गया और भगवान नरसिंह ने हंसी आई। इंद्र ने बोला तुम जाओ। इंद्र बोले महाराज मैं देवासुर संग्राम करके और भी के बाद में निठा है जो राज्य प्राप्त करिए है, मेरे जाने से और राज्य है जो कांटा पीछे से असुर है छीन लेवे, तो मैं भी जाबा के माने असमर्थ हूं। इस प्रकार से सभी है जगह मना करे लगा। देव ऋषि से ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी ने बोले महाराज क्रोधाग्नि के माने संसार है जो संतप्त हो रहे हैं और बड़ो नुकसान हो जैसी, ये वास्ते आप हमारे साथ में चल करके और विचार करके कोई युक्ति निकालो जिसे भगवान को क्रोध शांत हुए। ब्रह्मा जी साथ में आकर के और प्रहलाद से बोले बेटा प्रहलाद, भगवान की कृपा तेरे ऊपर हुई है और तेरे लिए ही वो अवतार लिए है। तू है जो नरसिंह भगवान के पास में जा। प्रहलाद है जो भगवान के पास में गयो क्रोध शांत करवा के लिए और प्रार्थना करी। देवता का पुष्पा की वृष्टि करी, जय जयकार करवा लग्या और प्रहलाद के ऊपर नरसिंह भगवान हाथ फेरवा लाग्यो। बी टाइम पर सुर गण विनती कर थके सुनी नहीं भगवान, मानो निज जन स्तुति प्रथम अर सुनना चाहे कान। ब्रह्मा शिव इंद्र यम वरुण कुबेर दिग्पाल सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर ऋषि मुनि आदि ने अलग अलग भगवान से प्रार्थना की, अपने अपने और कष्ट की बातें कही। इस दुष्ट ने हमें बहुत ही तंग किया था, इसे मार करके हमें कृतार्थ कर दिया तथा इसका संहार करके हमारे पर महान कृपा की। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से सब ध्वनि लगा ली। ये युधिष्ठिर, जब ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवता भगवान के क्रोध को शांत करके प्रभु के पास जाने से असमर्थ हो गए, तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा और प्रहलाद पर महती कृपा हुई। तो भगवान में जितनी पापों का नाश करने की क्षमता है, उतनी पाप करने की क्षमता व्यक्ति में नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर को कभी मत भूलो। परमेश्वर से बढ़ करके संसार में कोई नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का ही है। प्रहलाद के ऊपर भगवान हाथ फेर रहे हैं और प्रहलाद ने अभय दान दे रहे हैं और प्रहलाद भी भगवान से प्रार्थना कर दे, हे भगवान आप मेरे पर बहुत बड़ी महती कृपा की है। आप तो निखाद है, सुग्रीव है, सबरी है, कुब्जा है, गोपियां है, आप पर भी खूब कृपा करी है। और आपके विषय का मान बताएड़ो है, भक्त्याम तुष्यन्ति केवलम न तु गुणेर भक्ति प्रियो मागवा है। आपको गुण प्रिय नहीं, केवल भक्ति ही आपको प्रिय है। तो हे नरहरे, आप ही मेरे भाई बंधु माता पिता सखा कर्ता भर्ता नेता विनीता भक्ति मुक्ति विरक्ति आत्मा जो भी कुछ है मेरे तो आप ही हो। हे माधव, आप अपने स्वरूप का अनुभव कराएं जिससे मैं सुख दुख के संयोग का भागी नहीं बनूं। आप मुझे आपके गुणों को सुनने और वर्णन करने का प्रेम देवें ताकि मैं विधि और निषेध का किंकर नहीं बनूं। जैसे मुकुट कुंडल कंकण करधनी आदि गहनों से युक्त होने पर भी सोना सोना ही है, यानी गहनों का अभाव होने पर सही रूप में सोना ही रह जाता है। उसी तरह से आप भी मैं तत्व अहंकार आकाश वायु आदि रूपों में व्याप्त होकर निराकार स्वरूप हो। इस तरह से प्रहलाद ने भगवान की 42 श्लोकों में प्रार्थना की। तब भगवान ने भगत प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर जीभ से चाटने लगे। हे तात प्रहलाद, भक्तों के वशीभूत होने के कारण आने में देर हो गई, इसलिए मुझे क्षमा करना। कौन कहता है? नरसिंह भगवान।
बोले प्रभु प्यारे अंग को मल तुम्हारे हाय, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिरायो पुनि जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो राखी के मीन सताने में। मैं मेरो नाम लेबास है, तन तेरा पिताजी हैं, जका पहाड़ से गिरा दियो, जल में डुबा दियो, अग्नि में जला दियो। तो खूब मतलब तन प्रताड़ना करी, बाकी कष्ट दे माम कुछ राखी को नहीं, कमी कुछ राखी को नहीं। तो मेरा अबाम प्रहलाद कुछ लेट उगी। तो प्रहलाद कहे है, हे प्रभु हे प्रभु, आप आदि मध्य अंत रहित हो, अतः आप सभी के स्वामी हो, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, आपकी सेवा के 6 अंग हैं, उनकी सेवा बिना आपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। 6 अंग कौन कौन सा है? नमस्कार, स्तुति, अर्पण करना, सेवा पूजा, चिंतन, कथा सुनना, 6 अंग। इस तरह से नरहरि भगवान प्रहलाद की प्रार्थना से प्रसन्न होकर बोले, प्रहलाद मेरे से वरदान मांग, जो भी तेरी इच्छा हो वही मांग ले। तुझे देने के लिए ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तेरे लिए अदेय हो। जो चाहो मांगो वही दूंगा, मैं तुझे मेरी आत्मा तक भी दे सकता हूं। तब प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि यही इच्छा है तो मुझे आप अपनी भक्ति देवें, यानी ये भगवान मन तेरो ही समझाए, मैं दूसरो नहीं। प्रभु मैं सब विधि दास तुम्हारो, प्रभु जी मैं सब विधि दास तुम्हारो। अपनी चरण शरण से मोको, एक पल भर न विसारो। प्रभु जी मैं सब विधि दास तुम्हारो। मैं सब विधि हे भगवान दास तुम्हारो हूँ, मेरे पर असीम कृपा रखो और बस भक्ति को ही वरदान दियो रखो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।